नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के बारे में। यह महान ग्रंथ न केवल एक धार्मिक पुस्तक है, बल्कि यह जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है। इस वीडियो में हम गीता के प्रमुख पहलुओं को समझेंगे: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और गीता के 5 महत्वपूर्ण श्लोकों का जीवन पर प्रभाव। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता के कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हें केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, उनके फल पर नहीं। जीवन में कभी भी किसी कार्य का फल तय नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्य के प्रति हमारी निष्ठा और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भक्ति योग की। भक्ति योग ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास का मार्ग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका बताया है, जीवन को सही दिशा देने का। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, यह है अपने दिल से भगवान से जुड़ना, हर परिस्थिति में उनका स्मरण करना और उनके प्रति पूरी निष्ठा से प्रेम करना। श्री कृष्ण ने कहा है, मां शच्योर्तमग्रेम। इसका मतलब है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसे किसी भी स्थिति में अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। ज्ञान योग गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो आत्मा है वह न तो पैदा होती है न मरती है, वह केवल बदलती है। ज्ञान योग हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है। ज्ञान योग हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि हम आत्मा है जो शाश्वत और अमर है। इस ज्ञान के द्वारा हम सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अब हम गीता के 5 प्रमुख श्लोकों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। योग कर्मसु कौशलम। यह श्लोक हमें अपने कार्यों में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है और यह बताता है कि सच्चा योग वही है जो कार्य में कौशल उत्पन्न करे। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नम ही सर्वम। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान की कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नहीं देवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यह श्लोक कर्म के त्याग की आवश्यकता को बताता है, लेकिन यह भी कहता है कि पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्हें निभाना चाहिए। मां केशव भगवान साक्षात। यह श्लोक भक्तों को यह याद दिलाता है कि भगवान स्वयं हर एक को अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं, बशर्ते वे उनके प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखें। अर्जुन का विषाद महाभारत के युद्ध के पहले हुआ था। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को युद्ध में भाग लेने को लेकर घोर मानसिक पीड़ा होती है। वह अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थ महसूस करता है। यह शोक और मानसिक संघर्ष हम सभी के जीवन में कभी न कभी आते हैं। अर्जुन का यह विषाद हमें यह समझाता है कि जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने कार्यों में दुविधा होती है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को निभाने का साहस जुटाना चाहिए। आज के समय में भगवद गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। जीवन में तनाव, चिंता और मानसिक दबाव का सामना करते हुए गीता हमें अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का तरीका सिखाती है। गीता का कर्म योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और असफलता के बीच हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। भक्ति योग हमें मानसिक शांति और समर्पण सिखाता है, और ज्ञान योग हमें आत्मज्ञान और सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करता है। भगवद गीता का संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक है जितना पहले था। अगर हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन समृद्ध हो।